5 पिस्टल के साथ 2 गिरफ्तार, 11 जीवित कारतूस भी बरामद। मध्य प्रदेश के शिरपुर तालुका की तरफ बाइक से आ रहे 2 लोगों को पकड़कर उनके पास से 5 पिस्टल और 11 जीवित कारतूस बरामद किए हैं। वे लोग इन हथियारों को क्यों और किसके लिए ला रहे थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। खबर के मुताबिक शिरपुर तालुका पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक राम पवार को खबर मिले कि 2 युवक अवैध हथियार लेकर बाइक क्रमांक MH-20 FE 5363 से मध्य प्रदेश की तरफ से शिरपुर रोड से खामखेड़ा फाटक की तरफ आ रहे हैं। राम पवार के मार्गदर्शन में पुलिस टीम जाल बिछाकर पेड़ की आड़ में बैठ गई। जैसे ही बाइक उनके पास आई, पुलिस टीम उनके सामने आ गई। अचानक सामने पुलिस को देखकर वे हड़बड़ा गए। वे शिरपुर की तरफ भागने लगे। वे दोनों बाजरे के खेत में घुस गए। अंत में दोनों को नदी के पास पहुंचने तक धर दबोच लिया। दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आए। दोनों की तलाशी ली तो उनके पास से 5 पिस्टल और 11 जीवित कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम बाबा साहब मिसाल, परमेश्वर मिसाल है। पुलिस यह पता कर रही है कि वे लोग चुनाव के वक्त हथियार किसके लिए लाए थे। इथले सिनियर पी आय श्रीराम पवार आणि भूषण पाटील यांना अशी बातमी मिळाली होती की मध्य प्रदेशमध्ये जे उमरठी गाव आहे त्या उमरठी गावामधून 2 इसम काही कट्टे विक्रीसाठी येथे आणत आहेत। त्या अनुषंगाने त्यांनी ट्रॅप लावला असता बाबासाहेब रामभाऊ मिसाळ हा वय 48 संभाजीनगर येथे राहणारा आरोपी आहे आणि परमेश्वर भाऊसाहेब मिसाळ हा जालना येथे राहणारा आरोपी आहे। या दोघांनाही ताब्यात घेतले असता आपल्याला एकूण 5 गावठी कट्टे, त्याचप्रमाणे 9 MM असे 11 जिवंत कारतूस असे आपल्याला मिळालेले आहे आणि एकूण 3 लाखाच्या वर मुद्देमाल आपण जप्त केलेला आहे। 325 आर्म्स ॲक्टच्या अन्वये गुन्हा दाखल केलेल्या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि हे नेमके कट्टे कोणासाठी विकत घेण्यात आले होते याचा तपास आता चालू आहे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रचार सभा में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम। इन दिनों लोकसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कहीं पर चुनाव प्रचार खत्म होकर मतदान हो चुका है तो कई जगह अभी मतदान होना बाकी है। मुंबई उपनगर के उत्तर मुंबई जिला के भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के चुनाव प्रचार में कई मुख्यमंत्री आ चुके हैं। वैसे देखा जाए तो यह सीट भाजपा के लिए सुरक्षित सीट है, फिर भी कोई कोताही नहीं करना चाहते। पीयूष गोयल जहां हर गली में लोगों तक पहुंच रहे हैं, वहीं उनके प्रचार के लिए नेताओं का तांता लगा है। कल देर रात उनके प्रचार सभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे और लोगों से गोयल को जिताने की अपील की। पीयूष गोयल साहेब, राम नाईक साहेब, गोपाळ शेट्टी साहेब आणि आपले भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहेब, प्रवीण दरेकरजी, प्रकाश सुर्वे, गोपाळ शेट्टी साहेब व्यासपीठ। मी आपली रॅली पाहिली आहे। पीयूषजी, आपल्याला एवढा प्रचंड असा प्रतिसाद मिळतोय की आपला विजय निश्चित झाला तर लीड मारायचं। सगळ्यांना बोलू आपण 7 वाजता सकाळी। आणि म्हणून पीयूषजी केंद्रात काम करताना नेहमी मुंबईची बाजू होता आणि म्हणून मुंबईसाठी नेहमी काय मिळालं पाहिजे, काय केलं पाहिजे। रेल्वे मंत्री असताना देखील त्यांनी अनेक कामं केली। एसी लोकल पण तुमच्याच काळात आली तेव्हा काही लोक म्हणाले कशाला एसी लोकल, आता तर एसी लोकल पण फुल भरून व्हायला आणि म्हणून आज ज्या ज्या खात्यामध्ये तुम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली त्या त्या खात्यामधून आपण मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी खूप काय देण्याचा प्रयत्न केला। खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे कोषाध्यक्ष असल्यामुळे दिल्लीतून कसे पैसे आणायचे हे आपल्याला माहिती आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये आपल्याला नक्की या ठिकाणी ही संधी मिळाली आहे। पुन्हा मंत्री होणार आपण आणि त्या मंत्रीपदाचा वापर मुंबईसाठी तर होईलच पण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी देखील होईल अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो। आज राम नाईक साहेबांचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी आहे। गोपाळ शेट्टी पण इकडे आहेत।
आमचे प्रकाश आहे, प्रवीण आहे, सगळे लोक इथं आहेत आणि विराताई आहे, त्याचा बावनकुळे पण आलेले आहे, म्हणजे अख्खा प्रदेश पण आलाय, राज्य पण आलाय आणि मुख्यमंत्री म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, एक लोकप्रतिनिधी कसा असावा तो पियुष गोयल यांच्यासारखा असावा, अशा प्रकारचं एक काम आपण केलेलं आहे आणि त्यामुळे दिल्लीमध्ये देखील मुंबईचा आवाज घुमवला तुम्ही आणि दिल्ली डोले आणि म्हणून खरं म्हणजे आपण अतिशय अभ्यासपणे कुठलाही विचार मांडतो. आपल्याला मुंबईची खळाखळा माहित आहे, महाराष्ट्राची पूर्ण माहिती आहे आणि असा जेव्हा लोकप्रतिनिधी दिल्लीमध्ये जातो, खासदार होतो, तर तुम्ही जेव्हा राज्यसभा होता, आता लोकसभेत जा, आज तुम्हाला खूप बोलायला, तुम्हाला उत्तर द्यायचं आणि म्हणून मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. या देशामध्ये 10 वर्ष मोदीजींनी केलेलं काम जे काँग्रेसला 50-60 वर्ष करता आलं नाही, ते आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलेलं आहे आणि महायुतीने हे आपलं 2 वर्ष जे काम केलं, महायुती सरकारने आज मुंबई बदलतोय, मुंबईचे रस्ते सुशोभीकरण, आपला दवाखाना, सगळे हॉस्पिटल, हे सगळं जे आपण करतोय याचा देखील महाराष्ट्रामध्ये 2 वर्षामध्ये. पुलिस ने गढ़चिरौली में मुठभेड़ में मारे 3 नक्सली, एक 47 शाहिद, भारी मात्रा में हथियार बरामद। टीसीओसी काल के पृष्ठभूमि पर विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की माओवादियों की कोशिश को गढ़चिरौली पुलिस दल ने किया विफल। 1 DVCM डिविजनल कमेटी मेंबर दर्जे के वरिष्ठ कैडर समेत एक कंपनी सदस्य और एक दलम सदस्य को मार गिराने में सफलता। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था कुल 22 लाख रुपयों का इनाम। घटनास्थल से 3 ऑटोमेटिक वेपन बरामद। इस मुठभेड़ से हुआ पैरीमिली दलम के सभी सदस्यों का खात्मा। टीसीओसी काल के पृष्ठभूमि पर विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से पैरीमिली दलम के माओवादी तारीख 13 मई 2024 के समय भामरागढ़ तहसील के करंत कट्टा गांव के वन क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। ऐसी गुप्त जानकारी के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यतिन देशमुख के नेतृत्व में गढ़चिरौली पुलिस बल के विशेष अभियान पथक के 2 दस्ते को तत्काल उक्त वन क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। माओवादी विरोधी अभियान करते समय वन क्षेत्र वन में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने अचानक पुलिस जवानों पर जान से मारने और हथियार लूटने के इरादों से गोलीबारी शुरू की। तब पुलिस जवानों ने माओवादियों से हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण के लिए आह्वान किया, परंतु माओवादियों ने आत्मसमर्पण न करते हुए पुलिस जवानों पर जोरदार गोलीबारी की। जवाबी कार्यवाही में माओवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पुलिस के जवानों ने जोरदार गोलीबारी की, जिसमें 3 नक्सली मारे गए। पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू है। पुलिस का मानना है कि जो भी सहयोगी साथ में रहे होंगे वह जख्मी होंगे या इन्हीं इलाकों में होंगे, जिनके लिए पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी जिसमें कतमगट्टा गांव जो भामरागढ़ तालुका में आता है और नारगुंडा पुलिस स्टेशन के हद में आता है, उधर पेरीमिली दलम के कुछ वरिष्ठ माओवादी काडर गाँव वालों से कुछ मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ी घातपात की योजना करने की योजना बना रहे हैं। उस अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री यतीश देशमुख इनके नेतृत्व में 2 C60 की पार्टीज को रवाना किया गया और जब वो दोपहर में उस एरिया में एरिया सर्च ऑपरेशंस कर रही थी तो माओवादियों ने उनके ऊपर हथियार लूटने के उद्देश्य से और उनको मारने के उद्देश्य से भारी प्रमाण में गोलीबारी शुरू की। उसका प्रत्युत्तर देते हुए जब C60 ने उसका स्ट्रॉन्ग प्रत्युत्तर दिया तो घने जंगल का फायदा लेते हुए कुछ माओवादी वहां से फरार हो गए और एरिया सर्च में हमें 3 माओवादियों के मृतदेह वहां पे मिले, जिसमें एक पुरुष माओवादी जिसका नाम वासु उर्फ समर कोरचा है, बस्तर एरिया का रहने वाला है, वो कमांडर और इंचार्ज पेरीमिली दलम का था और डिविजनल कमेटी मेंबर था पेरीमिली दलम का, और उसमें उसके ऊपर 16 लाख की बख्शीश महाराष्ट्र शासन ने जाहिर की थी। 2 महिला माओवादी जिनके मृतदेह हमें मिले हैं उनका नाम रेशमा मडकाम है, 25 वर्ष, ये भी बस्तर एरिया की रहने वाली है, और कमला मडावी 24 वर्ष, ये भी दक्षिण बस्तर की रहने वाली है। इन सभी के ऊपर 7 से 8 गंभीर गुने जिसमें खून और चकमक और डकैती जैसे गुने हैं दक्षिण पुलिस के अभिलेख पर उनके ऊपर ऑलरेडी दाखिल थे।
इन तीनों को मिलाकर के महाराष्ट्र शासन ने कुल 22 लाख रुपए की बख्शीश इनके ऊपर जाहिर की थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमें 3 और स्वचालित ऑटोमेटिक हथियार हमें मिले, जिसमें एक AK-47, एक कार्बाइन और एक इंसास राइफल हमें मिली है। भारी प्रमाण में हमें रोक रकम और दारू घोड़ा विस्फोटक साहित्य और नक्सल लिटरेचर की भी जब्ती हुई है और उस एरिया में अभी भी हमारी C60 की पथक नक्सल विरोधी अभियान अभी चला है। इसको सुबह 9 बजे के आसपास गढ़चिरौली पुलिस को खातरीशीर गोपनीय माहिती मिली थी कि कतरंगट्टा गांव जो भामरागढ़ तालुका में आता है उसमें पेरीमेली दलम के कुछ सदस्य गांव वालों के साथ मीटिंग लेने के लिए और कोई बड़ी घातपात की योजना करने के लिए आए हुए हैं। उस सूचना की गंभीरता को देखते हुए इमीडिएटली एडिशनल एसपी ऑपरेशन श्री यतीश देशमुख और उनके साथ 2 C60 की पथक को तत्काल रवाना किया गया। पथक जब उस एरिया में एरिया सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो उनके ऊपर नक्सलवादियों ने अंधाधुंध गोलीबार शुरू कर दी। उसकी प्रत्युत्तर देने के लिए जब C60 और एडिशनल एसपी ऑपरेशन ने उसका उत्तर दिया तो घने जंगल का फायदा लेकर के कुछ माओवादी वहां से भाग निकले। एरिया सर्च के समय हमें उस एरिया में 3 नक्सलवादियों के मृतदेह मिले, जिसमें एक पुरुष नक्सलवादी और 2 महिला नक्सलवादी की समावेश है और 3 ऑटोमेटिक हथियार हमने घटनास्थल से जब्त किया। बड़े मात्रा में नक्सल साहित्य, कैश, दारू घोड़ा स्फोटक और नक्सल लिटरेचर भी हमने जब्त किया है और इन तीनों माओवादियों पर महाराष्ट्र शासन ने 22 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसमें से जो पुरुष माओवादी है उसके नाम वासु समर कोर्चा है, पूर्व बस्तर का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का, डिविजनल कमेटी मेंबर था और पेरीमेली दलम का कमांडर और इंचार्ज था। उसके ऊपर 7 गंभीर गुने दाखिल हैं। उसके अलावा दूसरी जो महिला नक्सल जिसको मार गिरा है उसका नाम रेशमा मडकाम है, 25 वर्ष उम्र है, बस्तर एरिया की रहने वाली है और उसके ऊपर भी 6 गंभीर गुने दाखिल हैं और पहले वो कंपनी नंबर 10 में सदस्य के तौर पे काम करती थी और अभी थोड़े दिन पहले पेरीमेली दलम में कार्यरत हुई थी। तीसरी माओवादी का नाम कमला मडावी है, 24 वर्ष उम्र और दक्षिण बस्तर एरिया की रहने वाली है। उसके ऊपर भी 7 गंभीर गुने गढ़चिरौली पब्लिक पर दिख रहे हैं। इन तीनों माओवादियों को जो आज खात्मा हुई उसमें एक विशिष्ट बात यह है कि पेरीमेली दलम के रिकॉर्ड पे, गढ़चिरौली पुलिस के रिकॉर्ड पर यही 3 मेंबर पेरीमेली दलम के डिविजन कमेटी मेंबर के साथ बचे हुए थे और आज हमें यह मानने में हरकत नहीं है कि आज जो गढ़चिरौली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार पेरीमेली दलम का गढ़चिरौली उत्तर डिविजनल कमेटी से खात्मा किया जा चुका है।